हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पर नेट को क्या हो गया? तो एक्चुअली क्या है, मैं आप लोगों को अपडेट तो कर ही दिया था कि मैं पुरी गया था जगन्नाथ जी का दर्शन करने। फाइनली अच्छा से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा और सबके लिए हमने प्रार्थना किया है 10 टाइम्स। 10 उंगली है 10 गुना, उससे कम क्या? तो ये बिल्कुल फीचर क्लियर था। तो आप सभी के लिए हमने ये प्रार्थना किया है कि सभी इस मार्केट में जो भी हैं मज़े से और आराम से अपना काम करें। आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर ये क्या आपने अपडेट किया है? ये चाबी किसकी है? इस चाबी के बारे में आपका अपडेट था कि क्या है? तो वही मंदिर में लक्ष्मी जी का था, तो वही हमसे चाबी दिया गया, तो वो भी मैं आप लोगों को दे दिया कि भैया अकेला तो नहीं है, सब मिले-जुले हैं। तो अच्छा है, भगवान करे कि हम लोग ये चाबी के माध्यम से अपने-अपने तकदीर का ताला खोलें, ठीक है? बाकी बहुत बढ़िया है, आराम से हम कलकत्ता आ चुके हैं। अभी कलकत्ता में होल्ड करके फिर हम टाटा के लिए निकलेंगे। तो होली कोलकाता में ही मनाएँगे और फिर उसके बाद हम टाटा के लिए निकलेंगे। चलिए, ये तो रहा, कल वीडियो नहीं डाल पाया, कल बीच में नहा के नमकीन हो गए। आज सुबह से ड्राइव किया, तो आप समझ ही रहे। तो आइए, और सबसे अच्छी बात थी कि आज छुट्टी था, तो इसका बेनिफिट हम लोग पहले से ही कैलकुलेट कर लिए। शेयर मार्केट के आदमी है सर, हर चीज़ कैलकुलेशन करके निकलना पड़ता है। तो 3 मार्च होली का छुट्टी है। अब आप लोगों की तरफ होली है कि नहीं है? मेरे तरफ से हैप्पी होली। और मैंने सारे टीवीएसएम फैमिली को होली पहले ही दे दिया। अच्छा है, किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा कि सर मेरे को होली नहीं मिला। उस समय तक जो था, आप देख सकते हैं कि मैंने सबको होली दे दिया। फाइनली आइए, जो हमने 3 बजे वीडियो अपलोड किया था उस समय 24,852, और जब वीडियो बनाना शुरू किया था तो नीचे था, तो वहाँ से वो चढ़ना शुरू हो गया था। तो फाइनली 865 और गिरावट 300 पॉइंट का गिरावट। तो ठीक है, ईरान और अमेरिका ओके ओके, लड़ने दीजिए, अपने को क्या करना है। ना हम कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ छोड़ सकते हैं। अपना तो बस यही काम है कि अपने पोर्टफोलियो को बचा लिए, काम हो गया। तो 2 दिन में अच्छी गिरावट देखने को मिला है। तो 27 तारीख और ये, तो मोटा-मोटी 700 साढ़े 700 पॉइंट तोड़ के और फाइनली 500 पॉइंट डाउन हो गया। बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इतना तो एटलीस्ट गिरना ही चाहिए। यूएस मार्केट वगैरह भी सब अच्छा गिरा। निफ्टी 800 के ऊपर है, प्रॉब्लम नहीं है। 800 से नीचे टूटता है, फिर वो समस्या वाली बात होती है। याद रखिएगा, पहला पत्थर ही रिस्क रहता है चोट लगने का। अगर पता चल जाता है कि वो पत्थर आने आ रहा है, उसके बाद चोट नहीं लगता है, आदमी उसके लिए अल्टरनेट ढूंढ लेता है। तो हम लोग का क्या है कि पहला झटका ये हुआ, और बैंक निफ्टी भी 59,800 के ऊपर क्लोज हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दिया है। लोग बोलेंगे मार्केट से निकल जाओ, भाग जाओ, ये हो जाओ, इसी समय आपका अपना जो डिसीजन है, टिके रहो, खड़े रहो, तो यहाँ पर ही आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं तो खड़ा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं भाग गया। मार्केट में अपना ही पैसा लगा हुआ है, हमें तो कोई पैनिक ना है। अब जिसको है पैनिक वो अलग बात है। तो फिलहाल ब्रेंट 82 पे आ गया है, अच्छा है। हम लोगों ने 60 का भी लेवल देखा, तो 82 भी हमने देख लिया। तो 80 से ऊपर जैसे निकल गया तो मेरे लिए अब ये न्यूट्रल हो गया, है ना। और 85 के ऊपर निकल जाता है तो मेरे लिए निगेटिव, चाहे 90 के ऊपर निकल जाता है तो मेरे लिए निगेटिव हो जाएगा। 80 से नीचे पॉजिटिव है, 80 से 90 न्यूट्रल है, 90 के ऊपर निकल गया तो फिर हमारे लिए निगेटिव हो गया। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब रही बात 2 तारीख को जो गिरावट हुआ, उसमें एफ ने कितना बेचा कैश में? तो मोटा-मोटी 3,000 करोड़ एफ ने बेचा, जो कि बहुत बड़ी बिकवाली नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एक नॉर्मल बिकवाली 2 मार्च को 3,295 करोड़, 3,295 नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेच दिया भाई, उसका पैसा है अपना, ठीक है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, थोड़ा बेच दिया। उसी जगह डीआईएस ने अच्छी खरीदारी भी की, तो आप लोग इसको भी देख के समझ सकते हैं। 8,593 करोड़ का बाइंग किया, बढ़िया है ना। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब इस जगह आप देखिए कि हुआ क्या है। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर में एफ डी आई एस, पब्लिक, प्रो, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आज होली कहाँ कहाँ हुआ, थोड़ा सा हमें भी अपडेट कर दीजिए कमेंट्स में, क्योंकि हमारे इधर तो बिहार, झारखंड, बंगाल, इनमें तो होली कल है, क्योंकि आज सूतक लगा था, जिस कारण से होली वगैरह नहीं खेलते हैं। साथ में मंदिर भी आज बंद था, सूतक का पीरियड जो था उसके दौरान सब चीज़ बंद था, तो इसलिए बाकी कई जगह खेले भी गए, जहाँ जितना प्रभाव था वहाँ नहीं खेले गए। हो सकता है कि दूसरी जगह खेले भी गए हैं, क्योंकि भारत कोई छोटा सा तो देश नहीं है, इतना बड़ा चौहद्दी लेके चल रहा है और 140 करोड़ की जनता है। तो
अच्छी बात है। और होली का मतलब क्या, खाओ पियो मौज करो। इस पे हम कल और चर्चा करेंगे, फिलहाल अपने पॉइंट पे आते हैं। तो एफ ने पोजीशन 2.11% की कम की, ठीक है, 16.31 में है, अच्छा है। मार्च फरवरी एक गिरावट टक से मारता है और मार्च में हमेशा रिकवर करता है। और ऐसे माहौल में जब इतनी ज़्यादा अस्थिरता है, अनसर्टेनिटी है, इस माहौल में लगाने वाले भाई पैसा भी लगा रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके पास कोई एसआईपी तो नहीं आ रहा ना, कोई हमें पैसा तो नहीं दे रहा है, हमें तो अपने पैसे को ही लगाना है, बड़े आराम से लगाना है। सर हमेशा एक बात याद रखिएगा कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश, नहीं है ना खत्म, फिर आप दिमाग लगा लगा के थक जाइएगा, कुछ नहीं होना है। और मार्केट हमेशा ऐसा ही फंसाता है। तो हम लोग के पास ठीक है कैश होल्डिंग है और अच्छा है। तो हम लोगों ने पूरा कैश तो लगाया नहीं है, अभी कैश पड़े हुए हैं, तो आराम से इसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ा जाएगा। बाकी डीआईएस को देखिए, मार्केट एफआईएस और डीआईएस दोनों चलाता है। 5.51% का बाइंग किया। भाई साहब अब गिरा सकते हो कल तो गिरा देना, हम भी देख लेते हैं, है ना। बाकी मार्केट है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, नहीं अब लो तोड़ दोगे तो थोड़ा तोड़ देना सर, ये कॉन्फिडेंस है। कारण पागल नहीं है डीआईएस जो 5.51 का परसेंट का लगाया, और एफआईएस ने क्या बेचा, 2% तो बेचा, कम से कम 10% बेच देता तो हम भी खुश हो जाते कि चलो फाइनली अब इसके पास कुछ है ही नहीं, सब तो बेच ही दिया। तो यहाँ खाली 2% बेचा है। एक्चुअली पूरा पैसा जो मूव हुआ वो गोल्ड सिल्वर की तरफ चला गया, बचा हुआ जो भी फंड था वो सारा ऑप्शन चेन सेलिंग वॉल इसके लिए चला गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर जब आपको आइडिया था तो आपने पुट खरीदा देते हैं, ऑप्शन चेन में पुट खरीदा देते हैं, वो बढ़ जाता, हम लोग को कुछ बेनिफिट हो जाता। तो सर ऐसा है कि शेयर बाजार है, जिस दिन चाहेंगे ना उस दिन पैसा बना लेंगे। इंपॉर्टेंट वो नहीं है पैसा यहाँ से कमाना, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सबका पैसा बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ऑप्शन चैन है वो उससे बड़ा नशा कुछ नहीं है, उससे बड़ा नशा मुझे नहीं लगता है कि इस हिंदुस्तान में कुछ और है, चाहे वर्ल्ड में भी। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, इंस्टेंट मनी पाने का जो रास्ता होता है ना वो काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है, नुकसान भी होता है। और सरकार ने तो इसको ऑलरेडी जुए की कैटेगरी में डाल रखा है, आपको भी पता है। तो हम वो काम नहीं करेंगे, हम लोग जुआरी नहीं है, सीधी बात है। हो सकता है ये वर्ड आपको सुनने में खराब लगे, गेमलिंग। सरकार ने किया 30% का अलग से टैक्स। सर क्या होता है ना, मार्केट 2 दिन आपको बनवा देगा, 50,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपको बनवा देगा, लेकिन जब वापस जब पलट के लेगा ना तो 15-20 लाख भी लेके चला जाएगा। ये आप लोगों को पता है और आप लोग पूरे मार्केट को देख रखे हैं, समझ रखे हैं, इसलिए। और मैं तो छोड़ ही दिया हूँ, तो मैं तो नहीं खरीदूंगा। हाँ पोर्टफोलियो को गिराओ तो माने, क्या गिरा पोर्टफोलियो, 0.22%। अरे तो इसमें कौन सी बहस खुल गई किसी की, गोल्ड सिल्वर होल्ड में है, पूरा हेज हो रखा है, क्या दिक्कत है। 9% 10% सिल्वर भाग रहा, 5% गोल्ड भाग रहा, भाई सब मजे आ गए, कोई चिंता वाली बात नहीं है मेरे तरफ से। बाकी जिनको लगता है तो ठीक है, मैं नहीं करता तो नहीं करता हूँ। पब्लिक के हाथ से माल निकला है, ठीक है, पब्लिक का डाटा नहीं है, क्लाइंट का डाटा है। रही बात प्रो की, तो प्रो ने भी 5.66% की बाइंग की है। सर ये मामूली बात नहीं है, बहुत अच्छा बात है, पैनिक मत होइए, बहुत सही है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगेन मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे माहौल में पैनिक ना होके संयम रखिए, संयम रखें। ऐसा थोड़ी है कि कल बंद हो जाएगा मार्केट और आपका कोई एक स्टॉक में तो नहीं है, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, तो ठीक है गिरा लीजिए, देखते हैं ना, गिराइए लीजिए, देख लेते हैं। और मे भी हो सकता है कि आपको कल मार्केट 2 डिजिट में माइनस हो सकता है, नहीं तो मेरा तो उम्मीद है कि प्लस में ही होगा। सर ईरान और अरे ये सब चलते रहेगा, कभी कुछ, ऐसे नहीं मार्केट गिरता नीचे। अगर पैसा बनाना इतना ही आसान रहता है तो हर आदमी शेयर मार्केट में ही पैसा बना लेता। शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए बहुत पेशेंस और आपका मनी जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, मार्जिन लिया हुआ मनी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मार्जिन का भी कॉल कईयों का हिट हुआ है, जिस कारण से। और जब भी मार्जिन में आप देखिएगा होता है ना तो पूरा आदमी लोग लेता है, और इस कारण से ये दबाव हमेशा बना रहता है। 2 तारीख को आप देख सकते हैं यहाँ पर ही कि एफआईएस ने क्या किया है नहीं किया है, सब आपके सामने है। तो ठीक है कोई बात नहीं, सब चलता है। हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी थका थका है, हाँ भाई इतना लंबा ड्राइव करके आए तो थोड़ा सा नींद आ रहा था, लेकिन मैंने बोला नहीं काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर में भी अच्छा बिकवाली हुआ है और गिराया गया है, क्योंकि सब ऑप्शन बाई किया ना, इसलिए गिराया। और न्यूज भी था, तो जो मंदिरिया उसको और क्या चाहिए, मजे आ गए उसके, तो स्वाद आ गया भाई साहब, सोने पे सुहागा। तो सर मंदिरिया जो काम कर रहे हैं वो हम आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उनके पास वॉल्यूम का कमी नहीं है।
सर मंदेरिया कौन है? वही है जिसका नाम हम नहीं ले सकते, पार्ट ऑफ सिस्टम है, और उसको पैसा आप लोग भी देते हैं, ठीक है। वो अपने घर में इतना पैसा नहीं रखा है, पब्लिक का ही है। 10-12% बोलेगा कि बन जाएगा, और ये भी कहेंगे कि साल मतलब शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, ये भी बात आपको समझा देंगे। तो कोई बात नहीं, तो देखा जाए तो भाई बिकवाली है। तो अब यहाँ देखिए 3300 और 3300, 6600 पकड़ लीजिए मोटा मोटी, और 500 माइनस कर दीजिए, तो 6100 करोड़ का बिकवाली हुआ अप्रॉक्स में। एक्चुअली बिकवाली तो यहाँ हुआ था, ठीक है। 7500, फिर 3500, 10, 11, मोटा मोटी 11, 12, 12.5, मतलब 12,700 के आसपास, 600-700 के आसपास आपको सेलिंग हुआ था। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब 6000 के आसपास हुआ। स्टॉक फ्यूचर में 521 पॉइंट का बाई कर दिया, तो लोगों को लगेगा कि और गिरेगा, टूटेगा, मरेगा, ये सब आपको ऐसा महसूस होगा। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर करें, भरोसा रखें अपने आप पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे भरोसा रखें और आगे बढ़ें। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इस चीज़ को मैं बार बार आप लोगों के सामने रखता हूँ, जिससे क्या है कि आपको ये ना हो कि मैं कोई आपको धोखा दे रहा हूँ। मैं जो करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम ये देखते हैं, क्या वो बोलना वाला, क्या बताने वाला था ना, भूल गया, कि हाँ ऑप्शन चैन। अब देखिए ऑप्शन चैन में कैसे लोग ट्रैप होंगे। ऑप्शन चैन में क्या है कि काफ़ी वॉल्यूम रहता है, तो अब आप बोलोगे सर आप ऑप्शन इस गली में जाना नहीं तो उस गली का बात क्यों करना। देखिए गली में जाइए मत जाइए, लेकिन बात तो करना पड़ेगा। और यहाँ साफ दिख रहा है कि पोजीशन कटा है, पुट का पोजीशन कम हुआ है, सॉरी प्राइस का कम हुआ है, प्राइस का डाउन होना और ओआई का बढ़ना सेलिंग का होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। एज इट इज कॉल साइड में भी देख रहे प्राइस डाउन हुआ और सेलिंग के साइड में आपको देखने को मिला। आज एक्सपायरी, आज क्या है, मंगल है, तो कल ही एक्सपायरी था, और जब भी एक्सपायरी में दिन छोटा होता है मंदेरिया हावी होते हैं, और उसी का बेनिफिट आपको यहाँ मिलता हुआ दिखा। 10 मार्च का डाटा देखिएगा, तो इसमें आपको चेंज ओपन एआई में कोई बहुत बड़ा बाइंग नहीं है। पुट का सपोर्ट मोटा मोटी 500 पे दिख रहा है, और कॉल में रेसिस्टेंट आपको कोई बड़ा नहीं है, 900 का दिख रहा है, 24,900 का, छोटा सा 28,000 का। बाकी 25,300 पे आपको अगेन दिख रहा है 38,000 का, ठीक है। तो यहाँ मंदिरिया जो है दोनों साइड मतलब मंदी खेलने के लिए ये काम किया हुआ है, लेकिन पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, पोजीशन नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं उतना ज़्यादा आपको नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नीचे कल आपको जाता हुआ दिखेगा। एक नॉर्मल है, इग्नोर करने की कोशिश करिए, थोड़ा बर्दाश्त करिए, बाकी फिर से वो ठीक हो जाएगा। गोल्ड सिल्वर में अच्छी तेज़ी बनी हुई है, तो इसके लिए हम जो भी वीडियो है तो हम आपको ले आएंगे। बाकी सिल्वर भी ऊपर से डाउन हुआ है, और देखिए जो अपना अंदाज़ था कि 9% का रिटर्न आपको यहाँ देखने को मिला है सिल्वर में, तो बढ़िया है। तो हमारे पोर्टफोलियो को तो यही दोनों ने बचा दिया। क्या आपका पोर्टफोलियो बचा? ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, तो फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, इस पर मैं अपडेट कर देता हूँ हर चीज़। बाकी शॉर्ट स्विंग है और स्विंग है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखिए, जैसा भी होता है मैं उस पर आपको बता देता हूँ। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।